इतना बता दूं कि इस सारे धंधे ने बलूचिस्तान को पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक पहुंचा दिया है। अब मैं कितना भी चाहूं मियां साहब को धोखा देने की कोशिश करूं, कितना भी चाहूं मियां साहब को दिलासा दूं, लेकिन मैं जानता हूं मेरे बस में नहीं है। सरदार अताउल्ला खान मैंगल बलोच कौम की तारीख के चंद अजीम लेजेंडरी किरदारों में से एक हैं। उन्होंने 20वीं सदी में बलोच तशख़्ख़ुस और कौमी हुकूक के लिए नाकाबिले फरामोश जद्दोजहद की। उन्होंने जद्दोजहद के लिए कभी मज़ाहमत और कभी पार्लिमानी सियासत का ज़रिया इस्तेमाल किया। वो सूबा के पहले मुंतखब वज़ीर आला भी रहे, लेकिन इनकी हुकूमत 15 फरवरी सन 1972 में ख़त्म कर दी गई, जो सिर्फ 9 माह कायम रही। सरदार अताउल्ला खान ने सन 1928 को मैंगल कबीला के सरबराह सरदार रसूल बख्श के यहाँ जन्म लिया। इब्तिदाई तालीम हाई स्कूल बेला से हासिल की। वालिद की रियासत कल्लात से बदरी के बाद जब वो सन बुलूगत को पहुँचे तो खुजदार के मकाम पर इनकी दस्तारबंदी की गई। उन्होंने सन 1956 में पहली मरतबा इंतखाबात में हिस्सा लिया और कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुए। सन 1958 को मार्शल लॉ नाफिज हुआ तो मैंगल कबाइल ने पहाड़ों में जाकर मज़ाहमत की, जिस पर इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इस दौरान अयूब खान की हुकूमत ने इन्हें सरदारी से माजूल करके इनके करीबी अजीज़ खान करम खान को कबीले का नया सरदार मुकर्रर कर दिया, लेकिन चंद माह के दौरान इन्हें कत्ल कर दिया गया। 2 साल जेल में रहने के बाद इन्हें रिहा कर दिया गया। सन 1962 को उन्होंने इंतखाबात में हिस्सा लिया और रुकन मुंतखब हो गए। सरदार साहब ने सन 1959 में लियारी की आबादी का इनखला करके वफाकी दारुल हुकूमत बनाने के हुकूमती फैसले के खिलाफ तहरीक चलाई। सन 1970 में जब याह्या खान ने सियासी जमातों पर पाबंदी हटाई तो नेशनल अवामी पार्टी में शामिल हो गए। सूबा बलूचिस्तान के क़याम के लिए याह्या खान से मुज़ाकराती टीम में वो शामिल थे। सन 1970 के इंतखाबात में वो बलूचिस्तान असम्बली के रुकन मुंतखब हुए और सन 1972 में वो बलूचिस्तान के पहले वज़ीर आला बन गए। जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 15 फरवरी सन 1973 को इनकी हुकूमत बरतरफ कर दी तो उन्होंने एक अवामी राब्ता मुहिम शुरू कर दी, जिस पर इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। रद्द अमल में लोग पहाड़ों पर चले गए और एक मुसल्लह तहरीक शुरू हो गई। भुट्टो हुकूमत ने हैदराबाद साजिश केस कायम करके सरदार मैंगल और NAP के पूरी क़यादत के खिलाफ गद्दारी का केस चलाया। ताहम सन 1977 को मार्शल लॉ के निफाज के साथ ही ये मुकदमा ख़त्म कर दिया गया। सरदार साहब को हुकूमत ने दिल के ऑपरेशन के लिए अमेरिका भेजा। वापसी के कुछ अरसे बाद वो लंदन चले गए, जहां उन्होंने मुमताज़ भुट्टो, हफीज़ पीरज़ादा और अफजल बंगश से मिलकर सिंधी बलोच पश्तून फ्रंट बनाया, जिसने कन्फेडरल निज़ाम का मुतालबा किया। उन्होंने लंदन में बलोच पॉपुलर फ्रंट भी बनाया। सन 1996 को वो वापस आ गए और BNP की बुनियाद रखी। सन 1997 के इंतखाबात में ये जमात सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन गई। सरदार अख्तर मैंगल वज़ीर आला मुंतखब हुए, लेकिन सन 1998 में इन्हें इस्तीफे पर मजबूर किया गया। सरदार साहब का फी अरसा से पीराना साली की वजह से साहिबे फराश थे। सरदार अताउल्ला मैंगल को बलूच कौम में इंतहाई इज्जत व एहतराम की नज़र से देखा जाता है। इनका शुमार नवाब मरी, मीर बिजंजो और नवाब अकबर बुगटी के साथ किया जाता है, जिन्होंने अपने किरदार और कारनामों की वजह से लीजेंडरी हैसियत हासिल की। सरदार साहब ने 2 मरतबा हुकूमत ज़रूर बनाई, लेकिन अमूमी तौर पर वो अपने उसूलों पर डटे रहे। वो बलूचिस्तान के बाकी सरदारों से मुख्तलिफ थे। इनका वसी मुतालिया था और इनकी पूरी ज़िंदगी बलूच कौम के लिए वक्फ थी। सरदार अताउल्ला मैंगल ने बलूचिस्तान की सियासत और दीगर मामलात पर वसी असरात डाले। रियासत की नज़र में वो एक सरकश रहनुमा थे, जिन्होंने मरकज़ के आमिराना इक़दामात को कभी तस्लीम नहीं किया। वो बलूचिस्तान की मुकम्मल खुद मुख्तारी पर यकीन रखते थे।